या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। यह ज्ञान, तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं। इनकी दाहिनी भुजा में जप की माला और बाईं भुजा में कमंडल सुशोभित होता है। यह माँ पार्वती के उस स्वरूप का प्रतीक हैं जब उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इनकी उपासना से भक्त को धैर्य, आत्मसंयम और कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको ये आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दें कि इस बार साल 2025 में ब्रह्मचारिणी की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी, क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि भी लग रही है। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:50 से। द्वितीया तिथि समाप्त होगी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:12 तक रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि 31 मार्च सोमवार सुबह 9:13 से लेकर 1 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5:42 तक रहेगी, क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए द्वितीया और तृतीया की पूजा 31 मार्च यानी कि दिन सोमवार को ही की जाएगी। ठीक है, 31 मार्च सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:38 पर। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से 12:55 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:24 से लेकर 8:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:13 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:38 से 7:47 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:37 से 7 बजे तक। तो इस दिन आप पहले विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उसके बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा की जानकारी भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और पीला है, तो आज पूजा सामग्री में सफ़ेद और पीले रंग के पूजन सामग्री जरूर रखें। स्वयं भी आप चाहें तो सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय भोग दूध से बनी मिठाई, मिश्री और शहद है। आप चाहें तो बताशे भी चढ़ा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पहले से ही स्थापित चौकी पर विराजित माँ प्रतिमा को आप स्नान कराएं, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, रोली, मौली, अक्षत अर्पित करें। सुहाग की सामग्री जो आपने अर्पित करी है माँ के थोड़े से समीप रख दें। धूप और दीप जलाएं और अखंड अगर आपने दीप जला रखा है तो उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद दूध से बनी मिठाई या फिर पंचामृत माँ को अर्पित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः करके 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दिन दूसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ या फिर श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। 9 वर्ष से कम की उम्र की कन्याओं को आप सात्विक भोजन इन दिनों में ज़रूर कराएं। उन्हें दक्षिणा या भेंट स्वरूप उन्हें खिलौने आदि उपहार में दे सकते हैं। पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर यदि उपवास रखना हो तो उपवास रखना चाहिए और शाम को भी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कमल या फिर सफ़ेद पुष्प माँ को अर्पित करें। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा में या फिर प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। शाम की पूजा के समय रुद्राक्ष की अगर माला हो तो रुद्राक्ष की माला से
या फिर मानसिक रूप से ओम ह्रीम ब्रह्मचारिणी स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ की प्रार्थना उसके बाद करनी चाहिए और आरती कर लेनी चाहिए। या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी जाप कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का ही स्वरूप हैं। जब माँ पार्वती को ज्ञात हुआ कि वे पिछले जन्म में सती थीं और उन्होंने भगवान शिव को ही पति रूप में मानने का संकल्प किया था, तो उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पहले हजारों वर्षों तक केवल फूल खाए, फिर अगले हजारों वर्षों तक केवल बेल पत्र खाए, फिर इसके बाद उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा माँ पार्वती को यह कठिन तप छोड़ने के लिए कहें, परंतु माँ अडिग रही। अंत में भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस दिन तप, संयम और आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह चक्र आध्यात्मिक शक्ति, आत्म संयम और ध्यान से जुड़ा है। माँ की पूजा करने से भक्त की एकाग्रता बढ़ती है, मन में संयम और शांति आती है। जिन लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है वो अच्छे से ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करें, इससे उनकी साधना में उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता निश्चित है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारते हैं। ओम जय ब्रह्मचारिणी मैया, ओम जय ब्रह्मचारिणी मैया, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी मैया, दर्शन अनुपम मधुरम साधन रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी मैया, बाएं हाथ कमंडल दाहिने में माला, रूप ज्योति में अद्भुत सुख देने वाला मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्यावे मैया जय ब्रह्मचारिणी मैया। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता मैया जय ब्रह्मचारिणी मैया। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारण कर ज्योतिर्मय तेरा रूप मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। दूज नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारी मैया जय ब्रह्मचारिणी मैया। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी दया कीजिए हम पे, बालक हैं हम तेरी चरण शरण दीजिए मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। शरण तिहार में आई ब्रह्माणी रुद्राणी, हम पर करुणा दिखाओ शुभ फल की दाता मैया जय ब्रह्मचारिणी माता।
तो इस तरह से माँ की आरती गा के हम ब्रह्मचारिणी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका जो प्रिय फल है, प्रिय भोग है, वो आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद पूरे परिवार सहित प्रसाद के रूप में ज़रूर ग्रहण करें। पूरे घर में आरती माता की ज़रूर करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। चंद्रघंटा माँ की कथा लेकर हम बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।